वेलकम टू कौसर क्लासेस एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको करने के बाद आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना और इस वीडियो के बाद आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज। इसमें 1 मार्कर और 2 मार्कर भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। हमें इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें होमोजीनियस मिक्सचर पूछा कि वो कौन सा है। होमोजीनियस मिक्सचर एक वो मिक्सचर होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करके बनता है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि ब्रास पीतल, क्योंकि वो कॉपर और जिंक को मिला के बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिराइव्ड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। अब इसमें फोर्स की एसआई यूनिट पूछी गई है जो कि डिराइव करके बताई जाती है। तो इसका आंसर है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। अब इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 प्रोसेस दिए हुए हैं और पूछा गया है इनमें से एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जिनमें हीट इन्वॉल्व होती है। तो इसमें से सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है, यानी कि बी ऑप्शन जो कि है डिल्यूजन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। इसमें मैग्नीशियम की करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी गई है कि उसमें कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसका आंसर है डी यानी कि 282। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्क डन बाय फोर्स विल बी जीरो इफ। इसमें पूछा गया है कि जो वर्क डन होगा फोर्स के द्वारा वो जीरो कब काउंट किया जाएगा। तो वो जीरो तब काउंट किया जाएगा जब बॉडी रेस्ट पे होगी। तो इसका आंसर है द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ क्वार्शियर कोर, यानी कि क्वार्शियर कोर एक डिसीज़ है और इसके सिम्टम क्या हैं। तो इसके सिम्टम है रिटार्डेड ग्रोथ यानी कि विकास में रुकावट, क्योंकि ये एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल्स। मेटल्स के बारे में पूछा गया है, 4 ऑप्शन देखे कि मेटल इनमें से क्या है। तो मेटल इनमें से ए वाले हैं, यानी कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, क्योंकि वो कठोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल डिजास्टर। इसमें पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन से डिजास्टर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी है। तो इसका आंसर है बी यानी कि फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड थ्रू। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो 2 न्यूरॉन्स एक कनेक्शन से कनेक्ट होते हैं और उस कनेक्शन का नाम होता है साइनैप्स, जिसे हम जंक्शन भी कहते हैं न्यूरॉन्स के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ यूट्रस इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल के यूट्रस का फंक्शन बताना है इसमें, तो इसका फंक्शन है ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज। अब एबायोटिक कॉम्पोनेंट पूछा गया जो कि नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट होता है इकोसिस्टम का, वो है हमारा प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू। अब इसमें हमें माइक्रोग्राम की पावर पूछी गई है कि वो किस चीज़ के इक्वल है। तो वो है 10⁻⁻6 ग्राम के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीओएच ऑफ अ सोल्यूशन इज 9.5, द सोल्यूशन इज। अब इसमें हमें पीओएच दिया हुआ है एक सोल्यूशन का और उस सोल्यूशन के बारे में पूछा गया है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो वो एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद मास 8 kg, ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें हमें फॉर्मूला पुट करके इसका आंसर निकालना है और इसका फॉर्मूला होगा वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू जी, और 8 इंटू 9.8 करके इसका आंसर आ जाएगा जो कि है 78.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। इसमें इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर है IR²। नेक्स्ट हमारे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जो कि 1 मार्क ईच है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द शेल्स इन एटम्स आर ऑक्यूपाइड इन डैश ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। तो जो शेल्स होते हैं एटम्स में वो किस एनर्जी में, किस ऑर्डर में वो प्लेस हुए होते हैं। तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल्स नेमली डैश एंड न्यूरॉन्स इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका नाम न्यूट्रॉन्स और एक दूसरा नाम होता है जो कि न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूक्लियॉन्स कहे जाते हैं। तो वो है प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इकट्ठे मिलाकर न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथपेस्ट इज जनरली डैश इन नेचर। तो इसमें टूथपेस्ट का नेचर पूछा गया है
तो उसका नेचर है अल्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कूल्स ड्रिंक्स मोर एफिशिएंटली देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ इट्स। अब इसमें पूछा गया है कि जो बर्फ़ है वो जल्दी से 0 डिग्री सेल्सियस पे ड्रिंक ठंडी कर देती है, हालांकि वाटर इतनी जल्दी नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें लेटेंट हीट का प्रोसेस यूज़ हो रहा है। लेटेंट हीट एक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे 2 मार्कर्स यानी कि मैच द फॉलोइंग। तो इसमें हमें 2 ऑप्शंस और 2 सब ऑप्शंस दिए गए हैं यानी कि कार्बन नॉन मेटल और सिलिकॉन मेटलॉइड, और इसका आंसर है A:S एंड B:P यानी कि कार्बन एक नॉन मेटल है और सिलिकॉन एक मेटलॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 और ये भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ मैच करनी है। तो इसमें हमें यूनिट और क्वांटिटी दी हुई है जिसमें m है हमारा वेव नंबर और s है हमारा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स वाले यानी कि 2 मार्कर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। इसमें बताया गया स्टेटमेंट में कि आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते मोल्टन स्टेट में। तो इसका आंसर है फॉल्स। वो मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इसमें पूछा गया कि कुछ कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड होते हैं और उनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स भी होते हैं। तो इसका आंसर है ट्रू, ऐसा होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं शुगर और आयोडीन। नेक्स्ट है ग्रेफाइट इज सॉफ्ट ब्लैक स्लिपरी एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें पूछा गया कि ग्रेफाइट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 एंड Al2O3 बोथ शो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो इसका आंसर है फॉल्स क्योंकि CO2 एसिडिक है और Al2O3 एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पैसेज बेस्ड। ये रीडिंग पैसेज आपको दिया होगा और उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे होंगे और आपको 1 लाइन में या 1 वर्ड में वो आंसर करने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। The nervous system and endocrine system work together to control and coordinate body activities. Sometimes we don't realize their role in responding to danger. अब इसमें इस पैराग्राफ पे इस पैसेज पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द 2 systems that control body activities. तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम हैं जो बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज विच एक्शन इज द रिस्पॉन्स टू डेंजर। अब इसमें हमें पूछा गया कि कौन से ऐसे एक्शन हैं जो कि डेंजर के लिए रिस्पॉन्स हैं। तो इसका आंसर है इमीडिएट रिमूवल ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पैसेज है हमारा रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ अकर्स असेक्सुअली। इन प्लांट्स इट हैपन्स वाया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका पहला क्वेश्चन है विच मेथड इज़ बेस्ट टू ग्रो जेनेटिकली सिमिलर बनाना प्लांट्स। तो इसमें हमें एक मेथड पूछा गया है जो कि बनाना प्लांट्स को सिमिलर ग्रो करने के लिए बेस्ट रहेगा। तो वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट है नेम 2 टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर है बाइनरी फिजन एंड बडिंग। नेक्स्ट आते हैं हमारे 2 मार्कर क्वेश्चंस यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय बॉयंट फोर्स, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट अ गिवन प्लेस डिपेंड्स। इसमें हमें बॉयंट फोर्स के बारे में पूछा गया है और उसके फैक्टर्स के बारे में पूछा गया है कि वो कब कौन सी बॉडी पे एक्ट करता है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं buoyant force is upward force exerted by fluid on an object immersed in it. It depends on volume of object, density of the fluid, acceleration due to gravity. तो आप ये तीनों पॉइंट याद रखना और buoyant force की डेफिनेशन हर बार आती है तो आप इसको भी अच्छे से याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद a velocity 4 मीटर पर सेकेंड is 16 जूल. Find its काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड। तो इसमें हमें सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन पूछी गई है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बताइए हमें एक मास की जो कि 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसमें पूछा गया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब उसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला लगाने हैं और उसको फिर डबल कर देना है और उसके बाद आपका जो आंसर आ जाएगा आप एक बार इस आंसर को रीड कर सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी जब उसकी वेलोसिटी को डबल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। अब इसमें प्रेशर की एसआई यूनिट निकालनी है बेस यूनिट के हेल्प से। तो यानी कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया फोर्स
और एरिया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ऐसे जब इसको आप डेविएट करोगे पूरा तो इसका पूरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 4 साइंस ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ। अब इसमें हमें गुड फिजिकल हेल्थ के 4 साइंस बताने हैं। तो इसके 4 साइंस हैं प्रॉपर बॉडी वेट, एक्टिव एंड एनर्जेटिक बिहेवियर, नॉर्मल एपेटाइट एंड डाइजेशन, गुड स्लीप एंड अलर्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी 4 स्टेप्स विच में बी टेकन टू प्रिवेंट डैमेज ड्यू टू फ्लड। तो इसमें हमें कुछ ऐसे 4 स्टेप्स पूछे गए हैं जो कि हम ले सकते हैं फ्लड से हुए डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड लीव्स, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, एफॉरेस्टेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 स्टेप्स हैं जिनको हम अप्लाई करके डैमेज जो हुआ है फ्लड से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, डिस्क्राइब एनी 4 मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इसमें मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के मेन 4 फीचर पूछे गए हैं। तो इनके 4 फीचर हैं एलिमेंट्स अरेंज्ड बाय एटॉमिक मास, सिमिलर प्रॉपर्टीज इन सेम ग्रुप, गैप्स लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन एलिमेंट्स। तो आप ये 4 पॉइंट्स याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम शॉर्ट आंसर्स पे यानी कि 3 मार्कर्स पे। तो इसमें पूछा गया है हाउ आर कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म, वाई आर कोवेलेंट कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स। तो इसमें पूछा गया कि कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं और वो पुअर कंडक्टर्स क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है covalent bonds are formed when atoms share electrons to complete their outer shells. Covalent compounds do not have free ions or electrons, so they cannot conduct electricity. Next question है reaction of base with acid, strong versus weak base. अब इसमें एक बेस और एसिड का रिएक्शन कराया जा रहा है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। तो इन दोनों का रिएक्शन होगा और रिएक्शन आप रीड कर लेना एक बार, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी टू शो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस, 2 एडवांटेजेस। तो इसमें हमें एक्टिविटी शो करनी है फ्रिक्शन के लिए कि फ्रिक्शन कैसे सरफेस पे डिपेंड करता है और उसकी 2 एडवांटेज बतानी है। तो इसका आंसर है स्लाइड अ बुक ऑन अ स्मूथ एंड रफ सरफेस, इट मूव्स ईजिली ऑन स्मूथ सरफेस शोइंग लेस फ्रिक्शन। इसके एडवांटेजेस हैं हेल्प्स इन वॉकिंग, एनेबल्स राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, नेचुरल फिनोमेना रेनबो। अब इसमें हमें प्रिज्म के बारे में पूछा गया कि उसकी लाइट कैसे डिस्पर्स होती है और रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो इसका आंसर है वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स व्हेन पास्ड थ्रू अ प्रिज्म ड्यू टू डिफरेंट बेंडिंग ऑफ वेवलेंथ्स, नेचुरल एग्जाम्पल रेनबो। तो जब किसी लाइट को पास किया जाता है एक प्रिज्म से तो उसमें 7 कलर्स में वो पास हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है और अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से बेंड हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा नेचुरल एग्जाम्पल है रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वाटर वाया जाइलम एंड फूड वाया फ्लोएम। तो इसमें पूछा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन बताना हमें प्लांट का कि फूड और वाटर कैसे होता है। तो इसका आंसर है वाटर मूव्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स वाया जाइलम ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल, फूड मूव्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स वाया फ्लोएम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें दोनों मेथड्स बता दिए, दोनों प्रोसेस बता दिए, आप इन दोनों प्रोसेस के नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इसमें हमें प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बताने हैं और उनके एग्जाम्पल बताने हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एमिटेड होते हैं यानी कि CO या फिर SO2, और सेकेंडरी वाले रिएक्शन से फॉर्म होते हैं जैसे कि ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक और आइडेंटिफिकेशन, CO2 वर्सेस SO2 एक्सट्रैक्शन स्टेप्स। अब इसमें हमें जिंक और की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बताया और उनके एक्सट्रैक्शन स्टेप बताया है। आप ये स्टेप्स को लिख के नोट कर लें और इनको याद करके जाना, ये स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा फार्मूला यूजेस बेकिंग पाउडर। अब इसमें बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा गया है और कैसे बेकिंग पाउडर को यूज़ करके वो पूरा बनता है वो पूछा गया है। तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा इज NaHCO3 यानी कि वो बेकिंग पाउडर, और बेकिंग सोडा प्लस वीक एसिड यूज इन केक टू रिलीज CO2 एंड मेक देम सॉफ्ट। तो वो केक में क्यों यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है वो भी इसमें बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ब्लाइंडनेस इन बॉयज़, जीन्स फॉर ब्लड ग्रुप O। अब इसमें कलर ब्लाइंडनेस पूछेगी कि बॉयज़ में कैसे अकर होती है और ब्लड ग्रुप अगर O हो तो कौन से जीन से वो अकर होती है। तो इसका आंसर है कलर ब्लाइंडनेस इन X लिंक्ड, सो बॉयज़ XY आर मोर अफेक्टेड, ब्लड ग्रुप O चाइल्ड इनहेरिट्स 2 जीन्स OO फ्रॉम पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 आयरन मार्क्ड 220 वोल्ट्स माइनस 50 हर्ट्ज माइनस 1 किलोवाट। अब इसमें हमें रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी है। इसमें हम पावर का फॉर्मूला ऐड करेंगे और इससे ही हमारा पूरा रेजिस्टेंस
और पूरा कैलकुलेट होके आ जाएगा। जो पूरा आंसर है हमारा वो है 48.4 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन रिएक्शन लॉ, कांस्टेंट स्पीड विद एक्सेलरेशन। इसमें हमें एक्शन रिएक्शन लॉ बताना है और कांस्टेंट स्पीड विद एक्सेलरेशन है या नहीं वो बताना है। तो इसका आंसर है न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। येस, सर्कुलर मोशन हैज़ कांस्टेंट स्पीडिंग बट चेंजिंग डायरेक्शन, दैट इज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मिक्स्ड वर्सेस मल्टीपल क्रॉपिंग फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अब इसमें मिक्स्ड और मल्टीपल क्रॉपिंग का डिफरेंस पूछा गया है और फूड सिक्योरिटी के बेनिफिट्स पूछे गए हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज टू क्रॉप्स टुगेदर, मल्टीपल क्रॉपिंग इज डिफरेंट क्रॉप्स इन सेम फील्ड इन डिफरेंट सीजन, रिड्यूसेस रिस्क एंड इंक्रीजेज यील्ड। अब इसमें जो बेनिफिट्स थे वो भी हमने बता दिए और उन दोनों का डिफरेंस भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें रिडॉक्स रिएक्शन बताना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताना है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है। तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अकर होती है। ऑक्सीडेशन होता है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और रिडक्शन होता है जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वो है लॉन्ग आंसर्स जो आपके 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार पूछा गया है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है, हमें सबसे पहले रदरफोर्ड का मॉडल बताना है कि उसने एटम के बारे में क्या मॉडल डिस्क्राइब किया था और फिर उसके ड्रॉबैक्स बताने हैं। तो सबसे पहले उसका मॉडल बताते हैं। एटम हैज़ अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, मोस्ट ऑफ द एटम्स स्पेस इज एम्प्टी। अब इसके ड्रॉबैक्स बताने हैं। कुड नॉट एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन्स डोंट फॉल इनटू न्यूक्लियस, फेल टू एक्सप्लेन एटमिक स्पेक्ट्रा एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं और ये इसके रदरफोर्ड का मॉडल है एटम का। आप ये सारे पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, हाउ डज दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विद एटमिक नंबर 10 एंड फाइंड इट्स वैलेंसी। तो सबसे पहले हमें इसमें बोर्स के पोस्टुलेट बताने हैं। बोर पोस्टुलेट हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स एनर्जी लेवल्स, यानी कि शेल्स में वो फिक्स एनर्जी लेवल्स हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सेकंड है एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड और एमिटेड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप बिटवीन शेल्स, नो एनर्जी लॉस इन स्टेबल ऑर्बिट, यानी कि एटम्स हमेशा स्टेबल रहते हैं जब वो स्टेबल ऑर्बिट में होते हैं। उसके बाद जब हमें एटमिक नंबर 10 दिया हुआ है तो हम उसके शेल्स निकाल लेंगे और उसकी वैलेंसी बता देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ डीसी जनरेटर, स्टेट इट्स प्रिंसिपल, व्हाई डू वी मेंशन फ्रीक्वेंसी फॉर एसी बट नॉट फॉर डीसी। तो इसमें हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना है डीसी जनरेटर का, उसके प्रिंसिपल्स बताने हैं और देन हमें एक स्टेटमेंट दी गई है जिसका हमें आंसर भी करना है। तो सबसे पहले हम उसका प्रिंसिपल बताएंगे जो है डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देन हम उसका डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमें कॉइल, मैग्नेट, स्प्लिट रिंग, कम्यूटेटर और ब्रशेस को लेबल करना है और एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। देन हम उसका फ्रीक्वेंसी नोट लिखेंगे, यानी कि हम उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगे कि एसी चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली, फ्रीक्वेंसी मैटर्स एंड डीसी फ्लोज इन वन डायरेक्शन इन विच फ्रीक्वेंसी इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अ बायमेटालिक थर्मोस्टैट। अब इसमें हमें बायमेटालिक थर्मोस्टैट का प्रिंसिपल पूछा गया है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इज़ डिफरेंट। अब इसमें पूछा गया है कि जो थर्मल एक्सपेंशन होती है डिफरेंट मटेरियल्स की वो डिफरेंट कैसे होती है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल लिखेंगे, अ बायोमेटालिक स्ट्रिप बेंड्स व्हेन हीटेड ड्यू टू डिफरेंट एक्सपेंशन रेट्स ऑफ टू मेटल्स यूज्ड इन थर्मोस्टैट्स टू ब्रेक और मेक इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम इसकी एक्टिविटी मेंशन करेंगे जो कि है टेक स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर एंड आयरन, हीट बोथ, कॉपर एक्सपैंड्स मोर एंड बेंड मोर देन आयरन, दिस शोज डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन। अब इसमें हमने एक्टिविटी भी मेंशन कर दी और हमने प्रिंसिपल भी मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन एंड लेबल फॉलोइंग पार्ट्स। तो हमें एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है, फॉलोइंग पार्ट्स को लेबल करना है जो कि है न्यूक्लियस,
एक्सॉन, डेंड्राइट्स, नोड ऑफ रैनवियर और उसके हर एक के फंक्शन बताने हैं। तो सबसे पहले हमारा डायग्राम आ जाएगा, उसके बाद हम इसके फंक्शंस मेंशन करेंगे। न्यूक्लियस कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़, डेंड्राइट्स रिसीव सिग्नल्स, एक्सॉन ट्रांसमिट सिग्नल्स एंड नोड ऑफ रैनवियर स्पीड्स अप इम्पल्स कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एमसीक्यूज या 1 मार्कर्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहला है डिफाइन आइसोटोप्स, गिव 2 एग्जांपल्स। इसमें हमें आइसोटोप की डेफिनेशन देनी है और आइसोटोप के 2 एग्जांपल देने हैं जो कि हैं हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम और ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई आर नोबल गैस प्लेस्ड इन ग्रुप 18 ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हमें इसका आंसर देना है दैट नोबल गैस हैव कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स मेकिंग देम केमिकली इनर्ट, हेंस दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप 18। ये प्रॉपर डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ, तभी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें हमें आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बताना है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, सो इंपॉर्टेंट है। Archimedes' principle state that a body immersed in a fluid experiences an upward buoyant force equal to the weight of the fluid displaced. Next question है define work. When is work said to be zero? इसी का हमने एक MC क्वेश्चन पहले किया था एंड दोबारा ये 1 मार्कर में आ गया है। Work is done when a force causes displacement in direction of force. Work is zero when there is no displacement or displacement is perpendicular to force. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, स्टेट 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें हमें रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बतानी है और उसके 2 लॉज बताने हैं जो कि हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन एंड रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। इसमें हमें 2 डिफरेंस बताने हैं सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी किए थे और दोबारा कर रहे हैं। सीरीज़ का आंसर है 1 पाथ फॉर करंट, इफ़ 1 डिवाइस फेल्स ऑल स्टॉप वर्किंग। पैरेलल के हैं मल्टीपल पाथ्स, ईच डिवाइस वर्क्स इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन और उसके इंपॉर्टेंस बताना है। ट्रांसपिरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट लीव्स और इसकी इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट, मेंटेन्स वाटर फ्लो फ्रॉम रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 डिफरेंसेस लिखने हैं। सबसे पहले आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके डिफरेंसेस हैं सबसे पहले इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग शो वेरिएशन, और असेक्सुअल के हैं involves only 1 parent and offsprings are identical. नेक्स्ट क्वेश्चन है what is mutation। अब इसमें हमें म्यूटेशन की सिंपल स्ट्रेट डेफिनेशन पूछी गई है। म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन द DNA सीक्वेंस ऑफ अ जीन, इट कैन लीड टू अ जेनेटिक डिसऑर्डर और न्यू ट्रेट। तो म्यूटेशन एक सडन चेंज है DNA सीक्वेंस में जीन के, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर को भी लीड कर सकता है या फिर किसी न्यू ट्रेट को भी लीड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स और मेटल्स के 2 डिफरेंस लिखने हैं। सबसे पहला है मेटल्स लस्ट्रस और गुड कंडक्टर, और नॉन मेटल है डल और पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, राइट 2 हार्मफुल इफेक्ट्स। अब इसमें हमें ग्लोबल वार्मिंग बताना है कि क्या होती है और उसके 2 हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज, और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर। तो इससे हमारे सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप ये वाले क्वेश्चंस करके चले जाते हैं तो आप अच्छे से 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर लेंगे। एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए कौसर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट मिस ना कर पाएँ। तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।